यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े का ढेर हटा दूंगा। यहाँ पर देखो कितनी गंदगी है, ये सारी गंदगी है ना, एमसीडी की जब से क्या है गंद डाल दिया इसने। इन सभी इलाकों का भी वही हाल है, सारे इलाकों का यही हाल है, जहाँ जहाँ जाते हैं सब गंद है। लेकिन केजरीवाल का वो डंका अपने मुंह में और मियाँ मिट्ठू बनता है, अपने आप को खुद ईमानदार का सर्टिफिकेट देता है। तो मॉडल क्या है उनके जो योजना? उनका खाना है पैसा खाना, धोखा दो और बेवकूफ बनाओ, ये मॉडल है। जनता एक बार बनेगी, बार बार कैसे क्या हो बन गई ना, कोई बात नहीं, पहले भी बन गई और दूसरी बार बन गई, अब बदल के रहेगी। पहले इसको कहना पे 5 साल दे दो, बस चलो 5 साल दिए एक आध पार्टी को, अब दूसरे फिर 5 साल के बाद वो सोचा कि नहीं चलो, जैसे मोदी को जो गवर्नमेंट को 5 साल गवर्नमेंट दी थी, भाई अभी पहले की बुराइयों को हटा रहा है। तो केजरीवाल को सोचा कि हाँ ये बुराइयों को भाई 5 साल के लिए आया है, कुछ तो करेगा। चलो मैं कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ठीक है। वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, अगर ईमानदारी पे भरोसा है तब आइए हमारे। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ वो कट्टर ईमानदार है, ठीक है भाई साहब, ईमानदार हो, कम से कम पब्लिक के लिए तो कुछ काम कर दो, आपकी ईमानदारी। जनता सुन ले, ईमानदार हैं कि नहीं केजरीवाल? केजरीवाल क्या ईमानदार है सर, इसको रोड बना हुआ हम तो देख रहे हैं 18 साल से, 6 साल तो मुझे यहाँ हो गया बैठे हुए, 6 साल से जब बारिश होता है तो इतनी पानी लगता है, किसी का बैटरी रिक्शा पलट जाता है, किसी का 4 पहिया इसी खड्डे में गिरा हुआ है। क्या केजरीवाल सो रहे थे उस टाइम? आप यहाँ जाके देखिए, इतनी नाले बना हुआ है, कब बनाएंगे? जब इलेक्शन जीतने के बाद हम पेंशन देंगे। पेंशन कहाँ से आएगा? पब्लिक के पैसे से ही आएगा ना। तेल महंगाई क्यों हुआ? चावल दाल महंगाई क्यों हो रहा है? फ्री बंद करो राशन, क्यों हो रहा है? हम पूछते हैं राशन, केजरीवाल से पूछ रहे हैं ये फ्री राशन क्यों नहीं बंद हो रहा है? किसके पास आजकल कमाने का खाने का पैसा नहीं है? रोजी रोटी दो ना जो बंदा। नहीं चाहिए बिजली पानी और ये बिजली फ्री किसके लिए है? जिस गरीब को पैर ना हो, जिस गरीब को पैर ना हो उसके लिए फ्री दो, जिस बंदे को खाने के लिए पैसा ना उसको दो। आप कमा रहे हो, फ्री किस बात का? बिजली फ्री किस बात का आएगा? पानी फ्री किस बात का आएगा? काम कर रहे हो ना, सर्विस तनख्वाह पा रहे हो ना, फिर फ्री किस बात की आएगी? तो आपको लग रहा है कि जो फ्री देते हैं हम ही लोगों का पैसा है? तो पैसा हम लोग का नहीं तो कहाँ से आएगा? आज चावल दाल तेल का 501 मजदूर आदमी कमा के कितना आदमी के खिला सकता है? आपको मालूम है कॉमर्शियल बिजली का क्या रेट है? एक वो घरेलू बिजली का रेट आपने 4.5 रुपये यूनिट कर रहा है, 200 यूनिट तक आपने फ्री, चलो मैं मानता हूँ। एक दुकानदार से पूछ के आओ उसके बाद पर यूनिट क्या रेट है, 13 से लेकर 14 रुपये यूनिट है, और 13 से 14 से स्टार्ट करके 22 रुपये यूनिट कॉमर्शियल का है। 420 रुपये बिल आया है, 6 यूनिट का 420 रुपये बिल आया है। 22 रुपये यूनिट का? हाँ, दुकान का 14 यूनिट से फिर 70 रुपये। हाँ जी, उसमें 14 रुपये यूनिट से मिला के से स्टार्ट होके 22 रुपये यूनिट है। अभी मैंने आपको चैलेंज करके बताया था, मैं चैलेंज करता हूँ आप बवाना चली जाइए, सारी इंडस्ट्रीज कुंडली के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से जा चुके हैं। एक आप यहाँ NCR में नोएडा चले जाइए, आप नोएडा के अंदर आटा चकाई की पिस्सी 4 रुपये किलो आटा है, आप पता कर लीजिए, आप यूट्यूब के चैनल है, आपका न्यूज़ चैनल है, 4 रुपये किलो की पिसाई है। यहाँ आपको मालूम है कितनी पिसाई है? 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आटा की पिसाई है। तो किस बात की बिजली फ्री? किस पे महंगाई का बोझ पड़ेगा? अगर मैं आटा 26 रुपये, गेहूँ लेके आता हूँ 28 रुपये, तो मुझे 40 रुपये किलो वैसे ही पड़ गया आटा, और वहाँ मेरे को 32 रुपये किलो पड़ा है। कंपनी का मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं इसका मतलब इंडस्ट्री वगैरह यहाँ से चली गई, इनका जाने का रीजन क्या? ये महंगाई बिजली वगैरह? आप एक सर्वे आप निकालिए, अगर समझदार व्यक्ति से पूछे दिल्ली कहाँ से मूव कर रही है, दिल्ली ओनली मूव कर रही है सिर्फ ट्रेडिंग से। दिल्ली के अंदर जो बिजनेस है, हार्ट ऑफ सिटी है, हार्ट ऑफ इंडिया है, राजधानी कैपिटल। दिल्ली के अंदर सर्वाइव करने का जो है सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से जो GST कलेक्शन रेवेन्यूज़ मिलता है
उससे दिल्ली सरवाइव कर रही है। दिल्ली व्यापार उद्योगों की वजह से सरवाइव नहीं कर रही है, उद्योगों की वजह से सरवाइव नहीं कर रही है। दिल्ली सरवाइव करने का मतलब है मेन बिजनेस है ट्रेडिंग ओनली। जो जीएसटी कलेक्शन, जो एक्साइज, जो उसका रेवेन्यू है, जो मेन सोर्स है, ओनली ट्रेडिंग। उद्योग यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश। कारण क्या है खत्म होने का? यूनिट्स, बिजली की महंगाई, लाइट उनको अवेलेबल नहीं है, 24 घंटे मेरे पास बिजली है भाई। 22 रुपये यूनिट कौन सी इंडस्ट्रीज दे देगी आपको? कौन सा कारखाना दे देगा? यहीं से भागेगा ना, हरियाणा भागेगा ना, यूपी भागेगा ना, राजस्थान भागेगा। कौन सा उद्योग यहाँ पनपेगा 22 रुपये यूनिट के हिसाब से? आप सर्वे करो ना, हम निकाल लो बिल। मतलब आप लोगों से लेना और इनको दे देना, ये काम? हम ये नहीं कहते दे। अभी ना आपको एक बंदे ने क्या बताया, जो उपाय जो ज़रूरतमंद हो उसको आप दो। हम मना नहीं कर रहे, क्यों? हम वैसे ही लोगों को दान खाते हैं। रोज दिल्ली, दिल वालों की शहर की दिल्ली है। यहाँ जगह जगह भंडारे आपको मिलेंगे, शाम को भी भंडारा यहाँ आपको मिलेगा। दिल्ली दिल मंगलवार को भंडारा होगा। हर मंगलवार को भंडारा मिलेगा, हर गुरुद्वारे में भंडारा मिलेगा, हर मंदिरों में भंडारा मिलेगा। बांटने में और मदद करने में भूखा कोई नहीं सोता यहाँ कितना समय हो गया आपको दिल्ली में? पे। मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए। तो वोट यहीं का है? वोट यहीं का है। और होम टाउन? होम टाउन मेरा आगरा। यूपी। तो यूपी को और दिल्ली को अगर कंपेयर करें 5 सालों में, तो यूपी और दिल्ली क्या कंपेयर है? अगर आप 5 साल में क्या कंपेयर करेंगे इसको? यूपी बहुत आगे बढ़ चुका है। योगी है। केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे, अब उनकी छवि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जाओ, आम आदमी बनो और अपने घर जाके बैठो। क्या नाम है अंकल? हाँ, सुभाष मेहरा जी। यही रमेश नगर के ही रहने वाले? हाँ जी, रमेश नगर के। जन्म है कि बाद में आके कितने साल हो गए थे? हमें जी बचपन से ही यहीं पे। क्या देखे इस सरकार में और कितना आप फर्क महसूस कर रहे हैं दिल्ली बदलती हुई, चमकती हुई? दिल्ली कोई नहीं बदली जी। इन्होंने 10-15 साल हो गए इनको, 10 साल काम करते हुए कोई काम नहीं किया इसने। नहीं समझा? लोगों की पेंशन भी नहीं आई। हरियाणा में पेंशन है 3000 रुपये पेंशन है, और यहाँ पे पेंशन नहीं आई है। रुक रुक के पेंशन आती है, वो भी दे नहीं सकता। ये बढ़ाई नहीं कोई पेंशन है। कोई ये वृद्धा पेंशन तो आ रही है? नहीं आ रही जी। बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने के बाद आती है पेंशन, वो भी आती नहीं पूरी जी। बढ़ाने का कोई है ही नहीं जी, बढ़ाई नहीं इसने तो। हाँ जी। बाकी चीज़ों में भी तो दे रहे हैं फ़ायदा। अभी जैसे आप बुजुर्गों के लिए 70 साल में संजीवनी योजना कह रहे हैं लॉन्च। नहीं जी, कोई नहीं मिलता जी। आयुष्मान योजना मैंने लॉन्च अपना कराई वक्त जिसने। गुजारा है, मैंने खुद पैसा भरा है, कोई नहीं है। और जो यूपी में चले जाओ वहाँ पे सारा सुविधा है, वहाँ पर हरियाणा में सुविधा है। आयुष्मान कार्ड मोदी जी का जो हर जगह दिल्ली में नहीं लागू कर रहा है ये। हाँ जी। कि गरीबों का फ्री क्यों इलाज नहीं मिलता है। लागू कर रहे हैं ये इसको पता हो, केजरीवाल को पता हो जी क्या क्यों करता है ये, कैसे करता है। एक आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा देश के लिए प्रधानमंत्री मिला हमें, तो क्यों नहीं ये चलने देता? ये केजरीवाल नहीं अब रहेगा। केजरीवाल ने एक काम अच्छा किया है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं केजरीवाल मोदी जी की वजह से हम काम नहीं कर पाते, रुक जाते हैं। हाँ जी, मोदी जी तो सही कह रहे हैं। नहीं, हाँ रुक जी। जाते हैं। केजरीवाल कहना है दिल्ली के काम मोदी जी की वजह से। नहीं जी नहीं, वो ऐसे ही। मोदी जी ने कहा था उसको कि एक के साथ एक बोतल फ्री दे। हाँ, एक के झूठा साथ एक है बोतल फिर वो, देने झूठा की स्कीम मोदी आ ने कहा जाए था। वो बिल्कुल, और कुछ नहीं चलेगी उसकी। अब नहीं चलेगी। जनता देख लिया, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी मिला हमें। नहीं समझे बात, कुछ नहीं मिला हमें। हाँ जी। अच्छा अंकल, आपने जैसे उस समय की जब दिल्ली, पहले की दिल्ली देखी और अब की जो दिल्ली है, इसमें क्या मतलब कि पहले ज़्यादा अच्छा था कि अब ठीक है? कितना बदलाव देखा और कैसा क्या था? ये बदलाव नहीं कर सका जी, ये कुछ नहीं कर सका ये दिल्ली का। हाँ जी। पहले की क्या कंडीशन थी? यूपी में चले जाओ, सब सही कर रखा उसने, योगी जी ने। यहाँ पे क्या सुविधा दी है इसने? कुछ नहीं किया इसने। ऐसा ही है। तो ये जो योजनाएं मिल रही हैं, कह रहे हैं हमारी योजनाएं बहुत सारी। योजना कुछ भी नहीं जी इसकी, ऐसा ही है। ये नोटंकी कर रहा है ये।
चुनाव है, नोटंकी कर रहा है, इसके लिए तिहाड़ दोबारा खाली है जाने के लिए। केजरीवाल हाँ जी, तिहाड़ के बाद केजरीवाल मुझे जाएगा लगता है तिहाड़, अब की फिर आएंगे दोबारा जाएगा ये, इसके बाद कुछ नहीं है। आप क्यों ऐसा? फिर आएंगे हाँ जी? केजरीवाल। आप क्यों ऐसा कह रहे मैं कह रहा हूँ जी, और क्या, इसका टॉयलेट देखो कितने करोड़ रुपए लगा हुआ है, शीश महल टॉयलेट देखो घर का पर्दे कितने, पर्दे 8-8 लाख रुपए के पर्दे। हाँ जी। हैं? वो कह रहे हैं फंसा देते हैं ये मोदी जी बीजेपी जी, फंसान- मोदी जी। मोदी जी नहीं फंसाता जी, आप खुद फंसते हैं ये, आप खुद फंसते हैं ये। हाँ जी। कह रहे हैं इस देश को बढ़ाने के लिए, दिल्ली को आगे ले जाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। देखो जी, ये तो अब जनता बताएगी, अब कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना, जनता बताएगी, अब दिल्ली की जनता बताएगी कैसे बढ़ना आगे कैसे नहीं बढ़ना। अच्छा, आप एक यूथ हैं, आपको इस केजरीवाल सरकार में क्या बेनिफिट लगा और मतलब सही है कि क्या है, आपको कैसा? एज अ मिडिल क्लास, ठीक है, बहुत सारे जैसे लाइक लाइट्स का है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिडिल क्लास के लिए अच्छी बात है, लाइट्स का है, एडुकेशन है, अच्छी बात है, हॉस्पिटल यहाँ पे मोती नगर में हॉस्पिटल आप अगर आप जाएंगे, बहुत सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको जो दवाइयाँ हैं, जैसे मेरे फैमिली में भी काफ़ी इलाज होता है, काफ़ी इलाज हुआ है, ऐसा नहीं है इलाज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा देखेंगे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। स्टार्टिंग में ये जब आया था ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में उन्होंने की, अब जैसे कि MCD उनके अंडर में है, मैं अगर एज अ यूथ देखूँगा तो मुझे दिख रहा है कि जो काम होना चाहिए था, जो उन्होंने वादे किए थे वो हुए नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप हम कंपेयर कर रहे हैं यूपी, अब मैं यूपी में बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ, बचपन से यहीं रह रहा हूँ, पैदा वहीं हुआ था, लेकिन 25 साल, ये सरकार- हाँ कंपेयर कर रहा हूँ। यूपी एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा स्टेट है, अब आप, हाँ सूबे बहुत बड़ा है वो, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने बहुत अच्छा वहाँ पे मैनेज किया है। स्कूल्स एंड उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स मोस्टली, क्योंकि मैं अयोध्या से भी बिलोंग करता हूँ, मेरा बिलोंग अयोध्या से ही है एक्चुअली, होम टाउन। अब इनके पास पंजाब भी है, अगर आप देख रहे हो क्या पंजाब और दिल्ली एक जैसा है, क्या वहाँ पे भी यही फैसिलिटी दे पा रहा है वो? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उसने दी थी, लेकिन अब उसने वापस ले लिया क्योंकि वो नहीं दे पा रहा है। दिल्ली एक बहुत छोटा तबका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ये स्कूल्स का ये करना इजी, और उन्होंने काम अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब MCD का, अब आप यहाँ पे देखो कूड़ा कितना पड़ा है यहाँ पे, तो हमें तो ये दिख रहा है ना, ये इस पे, और ये काम हुआ नहीं है। और दिल्ली में आप रोड्स देख लीजिए, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ये अभी उनके आने के बाद तो कोई कुछ डेवलप हुआ नहीं है इसके बाद। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे मैं वो देखता हूँ। अब योजनाएं आप बात कर रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो बीजेपी योजनाएं लाई हैं, आपको भी पता है, उसने मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस किया है, योजनाओं पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वो खुले हैं, शॉप्स खुले हैं, जहाँ पर आपको 70 to 80% आपको डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलती हैं। बहुत सारे मोदी सरकार के खुले, मुझे जन औषधि। हाँ जी जी जी, वो कितना अच्छा किया है उन्होंने। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो वो सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार उतना अच्छा कर नहीं पाई है। आपने दो चीज़ों को कंपेयर किया, उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की कि यहाँ पे दिल्ली सरकार वही है, आम आदमी पार्टी की यहाँ पे दे रही है और पंजाब में नहीं दे पा रही है, क्योंकि वहाँ पे सूबा बड़ा है तो वहाँ पे दे पाना मुश्किल है, और दिल्ली में दे रही है क्योंकि यहाँ पे कम आबादी है, उस वजह से दे रही है। और दूसरी चीज़ आपने कही कि दवाई, जैसे PM जन औषधि में 70% 60% फ्री, टैक्स फ्री रहती है, तो यहाँ पे तो दवा पूरी फ्री है मोहल्ला क्लिनिक में, और वहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, तो जाके देखो क्या हाल है। आप एक बार जाइए, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो भी डिपेंड करता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली, अब यहीं पे आप दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट कह रहे हो ना, एक आप अनाउंस करना और उसका लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था यहीं पर ही। जो मैनेजमेंट का वहाँ पर रोल रहा है, कंप्लेन करने के बाद भी, अब जैसे कि मैंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की कि मेरे फादर के साथ मिसबिहेव हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ। स्कूल मिसबिहेव हुआ था, मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था, ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, और जब मैंने कंप्लेन की तो उनका मिसबिहेव और बढ़ गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि, और वहाँ से क्योंकि एक्शन भी नहीं हुआ, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर आप बोर्ड्स लगा लें कि 1035 आई गेस यही नंबर है ना, इस पर कॉल करके आप कंप्लेन कर दें, तो वो केजरीवाल के पास नंबर नहीं जाता है, वो डायरेक्ट बात, हाँ डायरेक्ट बात थोड़े ना हो पाएगी। तो
योजनाएं लागू करना और हो जाना में बहुत फ़र्क है कि हॉस्पिटल, अब जैसे मैंने तारीफ़ की है कि वहाँ पे फ्री हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है, हम अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना करूँगा कि नहीं करता, लेकिन उस तरीके से अगर उनके पास बहुत छोटा तबका है उसके बाद भी वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है उनके मैनेजमेंट में। उनके आपस में ही वो एक दूसरे को बहुत बोलते हैं। अब जैसे इंडिया अलायंस में मोदी सरकार को गिराने के लिए उन्होंने जो अलायंस जोड़ा, उन्होंने कई साल पहले जिस भ्रष्टाचार के ऊपर को उसको करने के लिए किया था, उन्हीं के साथ वो ऐड हो गए कांग्रेस के साथ, अब उन्हीं के साथ उनको ये अच्छा कह रहे हैं। तो ये दिखता है कि हिपोक्रेसी किसको कहते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। अब समझ में भी आ गया कि ये हर बार कहते हैं कि मोदी सरकार हमें ये करने नहीं देती, ये गलत करती है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब पंजाब में भी तो आपको ऐसा थोड़ी ना रोक पा रही है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं कर पा रही है, वहाँ क्योंकि चीज़ों को क्यों नहीं हैंडल कर पा रही है, वहाँ पे क्यों दंगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं देखता हूँ। ये मतलब आप मानते हैं कि यहाँ पे कम आबादी, इस वजह से ये फ्री वाली स्कीमें यहाँ पे चल जाता है, इनका फार्मूला पंजाब वगैरह में नहीं चल पाएगा? कह सकते हैं। और आबादी कम नहीं है, आबादी कम नहीं, एक तो वो कैसे चल जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं चल पाता, क्या है इसका रीजन? अरे सर, आप तबका भी तो देखिए ना, आप स्टेट देखो ना, एक आप एरिया को देखो ना, एरिया को कैलकुलेट करो ना। ये 60 किलोमीटर की दिल्ली है, 60 किलोमीटर ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, और वो कितना किलोमीटर की दिल्ली है, और आपका 800 900 1000 किलोमीटर का आपका टोटल का यूपी है। वो कितना, उसको कैसे मैनेज हो रहा है? वहाँ पे क्राइम रेट कैसे कम हुए हैं? वहाँ पे भी तो सीएम एक है, वहाँ क्यों क्राइम रेट कम हो गए? क्योंकि मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी कहानियाँ बहुत सुनी है कि दिन दहाड़े मार दिया जाता था, लेकिन वो सारी चीज़ें कम हुई हैं वहाँ पे, और योगी सरकार वहाँ काम कर रही है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि वो भी बहुत अच्छा है, 100% वहाँ हाँ, वहाँ पे भी दिक्कतें हैं, लेकिन आप एक एरिया को भी तो काउंट करो ना, कितना बड़ा तबका है वो। तो और ये छोटा सा तबका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कितने लोग उनसे नाराज़ हो गए हैं। अब 3 साल से वो आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो उनकी जो इमेज डाउन हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो जीतेंगे।